हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार स्टडी विद सिविल वेरिएज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इरिगेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने वीडियो नंबर 1, 2, 3 में हमने लेसन नंबर 1 के बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम वीडियो नंबर 4 में पढ़ेंगे भारत में सिंचाई के विकास का इतिहास। वीडियो नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भारत में सिंचाई के विकास का इतिहास। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट, DEVELOP, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। मतलब भारत में सिंचाई का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे ये वीडियो नंबर हमारा में। तो दोस्तों, इसको हम 3 भागों में बांटा गया है। भारत में सिंचाई के विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से देखते हैं। पहला है दोस्तों प्राचीन समय में भारत में सिंचाई व्यवस्था। दूसरा है ब्रिटिश साम्राज्य के समय सिंचाई का विकास। और तीसरा है स्वतंत्रता के पश्चात सिंचाई का विकास। तो दोस्तों, भारत में सिंचाई के विकास के इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, भारत में सिंचाई के विकास का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन समय में भारत में सिंचाई व्यवस्था। फिर दूसरा है ब्रिटिश साम्राज्य के समय सिंचाई का विकास। और तीसरा है स्वतंत्रता के पश्चात सिंचाई का विकास। तो पहला देखते हैं प्राचीन समय में सिंचाई व्यवस्था कैसे थी, इसको हम देखते हैं। पहला हमारा हेडिंग होगा प्राचीन समय में भारत में सिंचाई व्यवस्था कैसी थी, इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, भारत में सिंचाई के विकास के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन समय में भारत में सिंचाई व्यवस्था। फिर दूसरा है ब्रिटिश साम्राज्य के समय सिंचाई का विकास। और तीसरा है स्वतंत्रता के पश्चात सिंचाई का विकास। चलिए देखते हैं प्राचीन समय में भारत में सिंचाई का विकास कैसे होता था। तो दोस्तों, देखते हैं कि कैसे हुआ था। लिखेंगे दोस्तों, ये लिखेंगे कि प्राचीन समय में जनसंख्या कम होने के कारण प्राचीन समय में जनसंख्या
प्राचीन समय में जनसंख्या कम होने के कारण जनसंख्या कम होने के कारण तथा सिंचाई उपकरण उपलब्ध न होने के कारण लोग वर्षा एवं बाढ़ के पानी पर ही निर्भर थे। ठीक है दोस्तों, तो प्राचीन समय में भारत में सिंचाई व्यवस्था कैसी थी? उसमें क्या जनसंख्या कम थी तो वर्षा एवं बाढ़ के पानी पर ही निर्भर रहते थे। फिर देखते हैं दोस्तों और उसमें क्या विकास हुआ। उन्होंने 200 ईस्वी के लगभग चोल शासकों ने बियर का निर्माण करवाया। फिर उसके बाद पहले प्राचीन समय में कैसा था? प्राचीन समय में सिर्फ लोग वर्षा एवं बाढ़ के पानी पर ही निर्भर रहते थे, मगर 200 ईस्वी के लगभग चोल शासकों ने बियर का निर्माण करवाया। लिखेंगे 200 ईस्वी के लगभग चोल शासकों ने बियर का निर्माण करवाया। 200 ईस्वी के लगभग चोल शासकों ने बियर का निर्माण करवाया था। फिर है दोस्तों अर्थशास्त्र राजनीतिक चाणक्य की पुस्तक। लिखेंगे चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में बांधों के स्थल चयन, जल कपाटों की व्यवस्था आदि का वर्णन है। फिर है मुगल शासक अकबर ने हिसार नहर का पुनरुद्धार तथा शाहजहां ने बारी दोआब नहरों का निर्माण करवाया। तो दोस्तों हमारा प्राचीन समय में भारत में सिंचाई व्यवस्था कैसी थी
सबसे पहले लिखेंगे भारत में प्राचीन समय में सिंचाई व्यवस्था सिर्फ वर्षा एवं बाढ़ पर निर्भर रहते थे, मगर 200 ईस्वी के लगभग चोल शासकों ने वियर का निर्माण किया। फिर चाणक्य की पुस्तक में अर्थशास्त्रों में बांधों के स्थल चयन, जल कपाटों की व्यवस्था आदि का वर्णन मिलता है। मुगल शासक अकबर ने हिसार नहर का निर्माण पुनरुद्धार तथा शाहजहां ने बारी दोआब नहरों का निर्माण करवाया था। दोस्तों अब हमारा दूसरा है ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य के समय सिंचाई का विकास। सिंचाई का विकास इसको देखेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य के समय सिंचाई का विकास क्या हुआ इसके बारे में देखेंगे। पहला है हमारा दोस्तों प्राचीन समय में भारत की सिंचाई व्यवस्था, फिर है ब्रिटिश साम्राज्य के समय सिंचाई का विकास। तो इसमें क्या है, अंग्रेजों ने नहरों का निर्माण करवाया। अंग्रेजों ने नहरों का निर्माण करवाया। अंग्रेजों ने नहरों का निर्माण करवाया। यमुना नहर पूर्वी यमुना नहर अपर बारी द्वाब निचली गंगा नहर सरहिंद नहर बनवाई। तो ब्रिटिश साम्राज्य के समय सिंचाई का विकास क्या होगा उसके बारे में लिखेंगे। तो दोस्तों अंग्रेजों ने नहरों का निर्माण कराया। कहाँ कहाँ, यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर, अपर बारी द्वाब और निचली गंगा नहर, सरहिंद नहर बनवाई। कौन कौन से इतनी नहर का निर्माण ब्रिटिश के साम्राज्य में हुआ था। फिर है कावेरी डेल्टा परियोजना का निर्माण भी अंग्रेजों के समय भी हुआ। लिखेंगे दोस्तों कावेरी गोदावरी डेल्टा परियोजना का निर्माण भी ब्रिटिश साम्राज्य के समय हुआ था। तो दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य के समय सिंचाई का विकास क्या क्या हुआ था। देखिए नहरों का निर्माण करवाया था। उसमें कौन कौन से, यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर, अपर बारी द्वाब, निचली गंगा नहर, सरहिंद नहर बनवाए थे।
कावेरी गोदावरी डेल्टा परियोजना का निर्माण भी ब्रिटिश साम्राज्य के समय हुआ था। तो दोस्तों भारत में सिंचाई का विकास 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन समय में भारत में सिंचाई व्यवस्था। इसमें क्या होता था, वर्षा और बाढ़ के द्वारा ही होता था। फिर 20वीं सदी 2000 ईस्वी के लगभग चोल शासकों ने विहर का निर्माण कराया। फिर उसके बाद जल कपाटों की व्यवस्था। फिर मुगल शासक अकबर ने हिसार नहर का पुनरुद्धार तथा शाहजहां ने बारी द्वाब नहरों का निर्माण करवाया था। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के समय सिंचाई का व्यवस्था क्या हुई थी। तो उसमें लिखेंगे अंग्रेजों ने नहरों का निर्माण कराया। यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर, अपर बारी द्वाब, निचली गंगा नहर, सरहिंद नहर, कावेरी गोदावरी डेल्टा परियोजना का निर्माण भी अंग्रेजों के समय हुआ था। तीसरा है स्वतंत्रता के बाद सिंचाई का विकास क्या हुआ था। तीसरा है दोस्तों स्वतंत्रता। तीसरा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तीसरा है दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात सिंचाई का विकास। स्वतंत्रता के पश्चात सिंचाई का विकास क्या हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 6 दशकों लगभग 2200 छोटे व बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट को बनाया गया। लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद या फिर आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद लगभग 2200 छोटे बड़े सिंचाई प्रोजेक्टों को बनाया गया। फिर है जिनमें से बांध, बैराज और नहरें हैं। जिनमें से बांध, बैराज और नहरें हैं। ठीक। फिर है केंद्र सरकार ने। लिखेंगे केंद्र सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन CBI तथा सेंट्रल वाटर कमीशन CWC नामक दो संस्थाएं स्थापित की है। स्वतंत्रता के बाद सिंचाई के विकास में क्या हुआ है दोस्तों। तो आज़ादी के बाद लगभग 2200 छोटे बड़े सिंचाई प्रोजेक्टों को बनाया गया है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल बोर्ड इरिगेशन CBI तथा सेंट्रल वाटर कमीशन CWC दो नामक संस्थाएं स्थापित की थी। तो हमसे दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा सीधा कि भारत में सिंचाई के विकास पर
टिप्पणी लिखिए या फिर प्रकाश डालिए। ये हमारा क्वेश्चन बहुत बार आया है। कितनी बार आया है? भारत में सिंचाई विकास का इतिहास पर प्रकाश डालिए 2011, 15, 16 में आया है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। इसमें क्या है? भारत में सिंचाई का विकास। भारत में सिंचाई का विकास 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन समय में भारत का सिंचाई, और दूसरा है ब्रिटिश साम्राज्य के समय सिंचाई का विकास, और तीसरा है स्वतंत्रता के पश्चात सिंचाई का विकास। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।